हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर 5 पेशेंट काउंसलिंग का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पार्ट नंबर फर्स्ट को पढ़ लीजिए। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पेशेंट काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन बताया था और क्या बेनिफिट होते हैं पेशेंट के लिए और क्या होते हैं बेनिफिट फार्मासिस्ट के लिए, उसके बारे में बात की थी और स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उस पार्ट को पढ़ लीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, ज्वाइन होने के लिए आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का और डी फार्म सेकेंड ईयर का दोनों सब्जेक्ट का यानी मिल जाएगा। यानी अगर किसी को फर्स्ट ईयर का चाहिए तो उसको भी 199 पे करना होगा, और अगर आपको केवल सेकेंड ईयर का चाहिए है तो आपको 199 रुपये का पे करना होगा। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे वेरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग, यानी जो पेशेंट होता है और जो फार्मासिस्ट होता है, यानी फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा है तो उसमें कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द बैरियर्स, यानी जो भी बैरियर हो रहे हैं उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है काउंसलिंग में बैरियर कई तरीके की हो सकती हैं। जो काउंसलिंग होती है यानी जो पेशेंट की काउंसलिंग हो रही है उसमें बैरियर कई तरीके की हो सकती हैं। ये नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। यानी नेचुरल तरीके से भी हो सकती है, अगर बैरियर होना चाहे तो नेचुरली भी हो सकती है, और मैन मेड भी हो सकती हैं यानी मानव द्वारा भी हो सकती हैं। बैरियर की वजह से काउंसलिंग में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी डिस्ट्रक्शन मीन्स बाधा पड़ जाती है। जो काउंसलिंग हो रही होती है उसमें बीच में बाधा आ जाती है, काउंसलिंग में रुकावट आ जाती है। दोस्तों, अगर कोई भी बैरियर आ जाता है तो जिस कारण उसमें जो है बीच में रुकावट आ जाएगी, काउंसलिंग अच्छी नहीं हो पाएगी और पेशेंट को अच्छी बातें समझ में नहीं आ पाएंगी। तो दोस्तों, इसके बारे में ही बात करेंगे कौन कौन से बैरियर होते हैं जो काउंसलिंग में हो जाते हैं। तो इसमें बहुत से प्राइमरी बैरियर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, यानी फार्मासिस्ट से रिलेटेड बैरियर होते हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है पेशेंट रिलेटेड बैरियर, पेशेंट से रिलेटेड भी बैरियर होते हैं। और उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी रिलेटेड बैरियर, और इसके बाद जो आपकी फार्मेसी बनी हुई होती है उससे रिलेटेड भी कुछ बैरियर होते हैं। और मिसलेनियस बैरियर होते हैं, यानी अदर कुछ बैरियर भी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपका टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। पूरी वीडियो आप देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने लिखा है, और आप अगर इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, पहला क्या है फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, यानी फार्मासिस्ट के पास एजुकेशन की कमी, ट्रेनिंग वर्क कंडीशन, मोटिवेशन की कमी होने के कारण जो काउंसलिंग होती है उसमें एक बैरियर बन जाता है। दोस्तों, अगर जो फार्मासिस्ट है उसके अंदर अगर एजुकेशन नहीं है और उसके अंदर अगर टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, और उसको जो ट्रेनिंग है उसने जो ट्रेनिंग कंप्लीट की उसने अपनी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की, और उसको कोई भी वर्क करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है, तो यह एक आपका जो काउंसलिंग होती है पेशेंट की उसमें एक बैरियर की तरह वर्क करता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है लेक ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस, यानी प्रोफेशनल कंपिटेंस की, यानी इसका मीन्स है कि उसके अंदर नॉलेज की कमी होना, उसके अंदर जो भी एक्सपीरियंस है उसकी कमी होने के कारण जो आपकी बैरियर होता है काउंसलिंग में वह हो जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अगर फार्मासिस्ट को मेडिसिन की नॉलेज अच्छी नहीं है, यानी जो फार्मासिस्ट है उसको मेडिसिन की नॉलेज अच्छी नहीं है, उसकी टॉक्सिसिटी साइड इफ़ेक्ट की नॉलेज नहीं है, जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी क्या है और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है इसकी नॉलेज अगर अच्छी नहीं है तो यह काउंसलिंग में एक बैरियर है।
यानी जब पेशेंट की काउंसलिंग की जाएगी तो वह उसको बता नहीं पाएगा, जिससे काउंसलिंग में एक बाधा आ जाएगी, बैरियर आ जाएगा। फार्मासिस्ट को अपनी बात को समझाने का तरीका नहीं पता है तो ये काउंसलिंग सही नहीं हो पाएगी। यानी जो फार्मासिस्ट है उसको अपनी बात समझाने का तरीका ही नहीं पता है तो वह काउंसलिंग क्या करेगा। तो पहला पॉइंट इसमें हो गया लेक ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। उसके बाद लेक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर फार्मासिस्ट का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो पेशेंट को उसकी बातें समझ में नहीं आ पाएंगी, जिससे यह एक बैरियर की तरह वर्क करेगा। तो दोस्तों, फार्मासिस्ट की कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है, वह मेडिसिन के बारे में सही तरीके से समझा नहीं पा रहा है। यानी उसको कुछ बातें हिंदी में नहीं पता है, उसको कुछ बातें इंग्लिश में नहीं पता, वह जो बोल रहा है वह गलत बोल रहा है। तो दोस्तों, यह एक बैरियर की तरह वर्क करता है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, टॉक्सिसिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, पेशेंट को मोटिवेशनल नहीं कर पा रहा है, पेशेंट को सही सलाह नहीं दे पा रहा है। यानी इसके कहने का मतलब है यह है कि जो फार्मासिस्ट होता है वह पेशेंट को अच्छे से समझा नहीं पाता है, तो जिस कारण ये एक बैरियर की तरह वर्क करता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर सी है आपका टाइम कंसर्ट कंसर्ट एंड वर्कलोड प्रेशर। दोस्तों, टाइम की कमी होने के कारण और वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण पेशेंट की काउंसलिंग में एक बैरियर की तरह वर्क होता है। दोस्तों, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास टाइम की कमी होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं और उस वर्कलोड यानी जो आपका फार्मासिस्ट है उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण वह पेशेंट की काउंसलिंग उचित रूप से नहीं कर पाता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा जो बहुत बहुत बड़े मेडिकल होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जो आपके हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मरी जो आपकी फार्मेसी होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्तों, उनके पास टाइम की भी कमी होती है और उन पर वर्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनको और पेशेंट को भी मेडिसिन देना होता है। तो दोस्तों, जिससे पेशेंट की काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और उसके बाद दोस्तों ये एक बैरियर की तरह वर्क होता है आपका काउंसलिंग के अंदर, यानी काउंसलिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। इसमें एक बैरियर हो जाता है टाइम की कमी और वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण। तो दोस्तों, जो फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर थे उनको हमने बताया। उसके बाद बात करते हैं पेशेंट रिलेटेड बैरियर, यानी पेशेंट से रिलेटेड कौन कौन से बैरियर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है लिटरेसी एंड कल्चरल डिफरेंस, यानी कल्चरल डिफरेंस कौन से हैं और लिटरेसी का मीन्स क्या है। यानी जो पेशेंट है वह थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ है और उसके बाद जो उसका कल्चर है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी जो फार्मासिस्ट का कल्चर है वह डिफरेंस है और उसके बाद जो पेशेंट का कल्चर है वह अलग है। यानी पेशेंट के पास एजुकेशन की कमी के कारण वह फार्मासिस्ट की बात को सही से समझ नहीं पा रहा है। यानी जो पेशेंट होता है अगर वह थोड़ा अशिक्षित है तो उसको फार्मासिस्ट की बातों को कोई भी समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद लेक ऑफ इंटरेस्ट। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेशेंट की काउंसलिंग कराने में यानी खुद की काउंसलिंग कराने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वे मेडिसिन लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि वे फार्मासिस्ट से जाकर पूछे कि हमको कौन सी मेडिसिन कितने टाइम लेनी है। तो इसके बारे में बताएंगे। कभी कभी पेशेंट को काउंसलिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, कभी कभी पेशेंट डॉक्टर का इंतज़ार करते करते थक जाता है। यानी डॉक्टर बहुत लेट आ रहा है, यानी सुबह से पेशेंट बैठा हुआ है, डॉक्टर शाम को आया तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मेडिसिन लेकर अपने घर चला जाता है, या उसका इंटरेस्ट जो भी होता है यानी डॉक्टर के प्रति वह सब समाप्त हो जाता है। उसके बाद है आपका सी वाला पॉइंट है इसमें फिजिकल चैलेंज पेशेंट, यानी जो फिजिकली रूप से पेशेंट यानी कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, जिस कारण पेशेंट काउंसलिंग में एक बैरियर बन जाता है। यानी पेशेंट सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, पेशेंट को सही से बात करनी नहीं आती, तो एक पेशेंट काउंसलिंग में एक बैरियर होता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर डी है जेंडर डिफरेंस, यानी जेंडर डिफरेंस का मीन क्या है। देखिए, जो वुमेन्स होती हैं वह मेल्स डॉक्टर को अपनी सब बातें नहीं बता पाती हैं और जो मेल होते हैं वह वुमेन डॉक्टर को अपनी सब बातें नहीं बता पाते हैं। तो जिस कारण एक जेंडर डिफरेंस के कारण जो पेशेंट की काउंसलिंग है वह एक यानी उसमें बैरियर हो जाता है, क्योंकि जब तक डॉक्टर को आप सब बातें नहीं बताएंगे तब तक डॉक्टर आपके लिए अच्छी मेडिसिन नहीं लिख पाएगा और अच्छी बातें नहीं बता पाएगा और आपकी डिसीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो जेंडर के कारण भी पेशेंट की काउंसलिंग नहीं हो पाती है।
वुमेन्स कभी कभी मेल डॉक्टर को अपनी सभी बातें प्रॉब्लम बताने में बहुत ज़्यादा असमर्थ रहती हैं, वो अपनी बातें नहीं बताती हैं। तो दोस्तों, जिस कारण आपका जो जेंडर डिफरेंस है ये आपका एक प्रकार का बैरियर की तरह वर्क करता है उसमें जो आपकी पेशेंट काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों, आपने देखा पेशेंट रिलेटेड बैरियर क्या थे और फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर क्या थे। अब बात करेंगे फार्मेसी रिलेटेड बैरियर, यानी आपकी जो फार्मेसी बनी है उससे रिलेटेड कौन कौन से बैरियर हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या है इसमें, प्राइवेसी, यानी सभी पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को सभी के सामने नहीं बता पाते हैं। यानी किसी की फार्मेसी बनाई गई है, वहाँ पे अगर प्राइवेसी नहीं है, पेशेंट के लिए प्राइवेसी नहीं है, तो पेशेंट की काउंसलिंग में यह एक बैरियर होता है, क्योंकि सभी पेशेंट जो होते हैं सभी के सामने अपनी बात नहीं बता पाते हैं। उनको अपनी डिसीज़ को बताने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए प्राइवेसी की आवश्यकता होती है, जिस कारण जो आपका बैरियर है वह हो जाता है, यानी अच्छे से काउंसलिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं सभी के सामने अपनी बात नहीं बता पाएंगे, तो डॉक्टर उनकी डिसीज़ को समझ नहीं पाएगा, और जब डॉक्टर समझ नहीं पाएगा तो पेशेंट की काउंसलिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये आपका एक बैरियर है प्राइवेसी। और उसके बाद इसका बी वाला पार्ट है फिजिकल बैरियर, यानी फार्मेसी से रिलेटेड कुछ फिजिकल बैरियर भी होते हैं जो पेशेंट की काउंसलिंग में एक बैरियर की तरह वर्क करते हैं, जिससे पेशेंट की काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। देखिए, फिजिकल बैरियर भी काउंसलिंग में एक बैरियर है। अच्छी लाइट का ना होना, गंदगी होना, जहाँ पर काउंसलिंग हो रही है वहाँ पर अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट होना। दोस्तों, देखिए, जो आपकी फार्मेसी है अगर उसमें कोई पेशेंट बैठा हुआ है, वहाँ पर लाइट नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जहाँ पर जो काउंसलिंग हो रही है वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा, यानी आपकी फार्मेसी में सीट की कमी है, बैठने के लिए लोगों की ज़्यादा है लेकिन बैठने के लिए सीट नहीं है। तो दोस्तों, लोग ज़्यादा खड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, जिससे जो है बहुत ज़्यादा शोर होगा, और शोर होगा जिससे जो डॉक्टर होगा वह अच्छे से पेशेंट की काउंसलिंग भी नहीं कर पाएगा, और जो पेशेंट है उनकी भी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इतने आपके बैरियर थे उसके बारे में हमने बात की, यानी आपके कौन कौन से बैरियर थे, यानी 3 टाइप के थे। और मिसलेनियस बैरियर बहुत से होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, यानी कोई गया, कोई लेट पहुंच पाया है, डॉक्टर अपनी दुकान को बंद करने जा रहा है, तो दोस्तों उस प्रकार से उसकी काउंसलिंग अच्छी नहीं हो पाती है। या बाई चांस कभी कभी डॉक्टर के पास किसी का फ़ोन आ जाता है, आपकी काउंसलिंग हो रही होती है, उसके बाद डॉक्टर उससे बात करने लगता है, ऐसा होता है कभी कभी। उसके बाद वह अपनी बातों को सही से नहीं समझा पाता है। तो ये आपके मिसलेनियस कुछ अदर्स हैं, जिसको आप सिर्फ आपने सुन लिया है, आप इसको समझ सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग, यानी अभी तक जो हमने बैरियर बताए हैं उनको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी जो फार्मासिस्ट से रिलेटेड बैरियर हैं उनको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है, इम्प्रूव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी उसमें पहला पॉइंट था लेक ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इम्प्रूव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी फार्मासिस्ट को अपनी नॉलेज इम्प्रूव करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ड्रग की जानकारी लेना चाहिए, जिससे पेशेंट की काउंसलिंग जो है अच्छे से हो सके। यानी जो फार्मासिस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इम्प्रूव करनी चाहिए, अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ड्रग की जानकारी लेनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, जब ड्रग की जानकारी लेगा फार्मासिस्ट तो उसको नॉलेज अच्छी हो जाएगी, जिससे पेशेंट की काउंसलिंग में कोई भी बैरियर भी नहीं आएगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर वी, यानी इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। फार्मासिस्ट को अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इफ़ेक्टिव बनाना है, उसको मेडिसिन के बारे में अच्छे से समझाना है। यानी जो भी यानी फार्मासिस्ट है उसको अपनी कम्युनिकेशन जब स्किल अच्छी हो जाएगी तो वह मेडिसिन के बारे में लोगों को अच्छे से समझा पाएगा, उनके साइड इफ़ेक्ट, टॉक्सिसिटी को अच्छे से डिफाइन कर पाएगा, और पेशेंट को मोटिवेट भी कर पाएगा। यानी उसको क्या करना है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। और उसके बाद पॉइंट नंबर सी है ओवरकम टाइम कंसर्ट, यानी दोस्तों जो फार्मासिस्ट का टाइम है उसको मैनेज करना है उसको, यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट को पेशेंट को टाइम देना चाहिए, अपने ऊपर से वर्कलोड को कम करना चाहिए।
यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ रखना चाहिए फार्मेसी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ होगा जिससे वर्कलोड कम होगा, और जब वर्कलोड कम होगा उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग भी एक अच्छे से हो पाएगी। फिर क्या है, पेशेंट रिलेटेड बैरियर एंड स्ट्रेटजी टू ओवरकम देम, यानी पेशेंट से रिलेटेड जो भी बैरियर है उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है। दोस्तों पॉइंट नंबर ए है ओवरकमिंग बैरियर लाइक लिटरेसी कल्चरल डिफरेंस, यानी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट होना चाहिए जिससे कि वे किसी भी वर्क करने में सक्षम हो पाएँ। यानी जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए जिससे वह किसी भी वर्क को करने में सक्षम हो पाएंगे। और उसके बाद पॉइंट नंबर बी है ओवरकमिंग द पेशेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट, पेशेंट का काउंसलिंग के प्रति इंटरेस्ट रखना चाहिए, फार्मासिस्ट की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसकी बातों को फॉलो भी करना चाहिए। दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो सच में आपको दोस्तों एक बार में ही समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से अपने नोट्स भी तैयार कर पाएंगे और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वही हम आपको समझाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे फिर जब आप एग्ज़ाम टाइम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर पॉइंट नंबर सी है ओवरकमिंग जेंडर डिफरेंस, यानी जेंडर के कारण भी पेशेंट की काउंसलिंग नहीं हो पाती है, अतः जेंडर डिफरेंस को समाप्त करना चाहिए। यानी जो फार्मेसी है उसमें मेल डॉक्टर भी होना चाहिए, यानी मेल फार्मासिस्ट भी होनी चाहिए, उसके बाद फीमेल फार्मासिस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जो फीमेल्स आती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वह अपनी बातों को नहीं बता पाती हैं। फिर पॉइंट नंबर थर्ड है फार्मेसी रिलेटेड बैरियर एंड स्ट्रेटजी टू ओवरकम देम, यानी जो आपकी फार्मेसी से रिलेटेड बैरियर थे उनको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट था ओवरकमिंग प्राइवेसी, अपनी फार्मेसी में प्राइवेसी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि पेशेंट को अपनी डिसीज़ को बताने में प्रॉब्लम ना हो। यानी जो फार्मेसी होती है उसमें प्राइवेसी की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ पर अगर कोई पेशेंट किसी से अगर शर्म करता है तो दोस्तों वह प्राइवेसी में अपनी बात को बता सके। तो इस प्रकार से फार्मेसी में आप जब प्राइवेसी कर लेंगे तो आपका जो प्राइवेसी वाला बैरियर है वह समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद बी वाला पार्ट है आपका ओवरकमिंग फिजिकल बैरियर, यानी जो फिजिकल बैरियर है उनको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। देखिए फिजिकल बैरियर भी काउंसलिंग में एक बैरियर है, इसीलिए फार्मेसी में अच्छी लाइट होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट सही होना चाहिए, यानी अच्छी लाइट होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और सीटिंग जो अरेंजमेंट है वह अच्छे से होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो भी यानी इसके टाइप थे बैरियर के एंड स्ट्रेटजी टू ओवरकम द बैरियर, इस प्रकार से इसको देख सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर क्रोनिक डिसीज़ या डिसऑर्डर, उसके बारे में बात करेंगे, यानी दो पार्ट उस वीडियो के बना देंगे, यानी जो आपका टॉपिक है सिलेबस के अंदर। फिर आपका बात करेंगे पेशेंट पैकेज इंसर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट के बारे में बात करेंगे, और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसको हम जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 तक कम्युनिटी फार्मेसी की जो भी पीडीएफ है उसको हमने डाल दिया है, और नवंबर मंथ में हम चैप्टर नंबर 7 तक पीडीएफ यानी व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।